हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। मिस्टर साजिद का जो व्लॉग है वो फाइनली आ ही गया है। और उन्होंने कौन सा कहा था कि वो फॉर एवर यहाँ से जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक व्लॉग में कुछ दिन बाद बनाऊंगा और फिर देखूंगा। खैर जी, इस पर हल्की फुल्की सी एक आपके साथ बात करेंगे। साथ ही सितारा का व्लॉग जो है वो भी आ गया है। और सितारा का जो आजकल व्लॉग है दोबारा से, उसमें जो मोस्टली सेगमेंट है ना वो शॉपिंग ही हाईलाइटेड रहता है। तो चलें जी, दोनों व्लॉग्स को रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ जो नजमा मैडम है उन्होंने जो व्लॉग बनाया है उसमें उन्होंने इस्लामाबाद में पिंडी में होने वाला जो एक हादसा था उसके बारे में बिल्कुल एंड में जाकर तस्करा किया है। लेकिन जो थंबनेल बनाया है उसके ऊपर एक से बढ़कर एक अफलातून है भाई इस घराने के। कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो फैसल मस्जिद है उसकी पिक्चर लगाकर और वहाँ पर एरो बना दिया है कि बहुत बड़ा हादसा हो गया। भाई खुदा को माने आप लोग, सितारा कल आ गई एरो बनाकर सोफे पर अपना थंबनेल लेकर कि बहुत बड़ा हादसा हो गया। आज आप आ गई कि इतना बड़ा हादसा हो गया। अरे भाई, वो हादसा हो चुका, उसके बारे में अगर आपको मजम्मत करनी है मजम्मत कीजिए। आपको दुआ करनी है, जो उसमें शहदा हैं उनके लिए दुआ कीजिए, जो ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ कीजिए। बट खुदारा उन चीज़ों को अपने मफाद के लिए इस तरह से मत यूज़ कीजिए। आपने तो बिल्कुल ही एक गलत थंबनेल लगा दिया। मैं बड़ी हैरान थी। मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि आपकी फेवरेट नजमा। तो भाई मुझे क्या करना है किसी को अपना फेवरेट बनाकर? क्या नजमा, क्या सितारा, क्या कोई और है ना? मुझे कोई क्या देकर जाएगा? मेरा काम है रिव्यू करना। मैं जिसका वीडियो देखूंगी मेरी नज़रों के सामने गुजरेगा, जहां मुझे लगेगा वो चीज़ सही है, वो चीज़ सही नहीं है, मैं उसको हाईलाइट कर दूंगी। फिर वो नजमा हो फिर सितारा हो, क्या फ़र्क पड़ता है ना? तो मुझे नहीं पता था कि भाई नजमा इस तरह के कैप्शंस लगा रही हैं कि उनके गन्ने के खेतों में आग लग गई। सच में मैंने वीडियो अभी देखा भी नहीं है। बट इस तरह की चीज़ें ना करें, लोगों को इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके खुद के वीडियोस की तरफ ना बुलाइए, है ना? सीधा सहल और सिंपल तरीके से भी आप लोग अपनी बातें कर सकते हैं, अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। हर वक्त इस तरह के तहलका खेज अंदाज में कैप्शंस लगाना, वीडियो बनाना, दूसरे जो हादसात हैं, दूसरे जो वाक़यात हैं उसको खुद से रिलेट करके या फिर उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके कि वो और भी ज़्यादा सेंसेशनल लगे, ये तमाम तर सिलसिले सही नहीं है, वो कोई भी करे। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। डीडी की एक मैं वीडियो सुन रही थी, वहाँ पर वो कह रहे थे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप को ये कर दिया। तो भैया, आप लोग व्लॉगर क्या बने, गंजे के हाथ में ना नाखून आ गए कि वो कहते हैं ना गंजी को नाखून ना मिले वरना वो अपना ही सर नोच नोच के जख्मी कर लेगा। बिल्कुल यही वाला मामला आपके घराने के साथ है। सारे जो है ना वो क्या करते हैं, अपने अपने व्लॉग बनाकर बैठ जाते हैं। उधर से शाहरुख स्टार्टेड है, उसको अपना चैनल ग्रो करना है और वो वही पुरानी चीज़ें लेकर आ रहा है कि पता नहीं भाई क्या क्या, मैं क्या बोलूँ। इन तमाम तर चीज़ों पर इंसान क्या रिव्यू करे, है ना? कुछ व्लॉग हो, कुछ थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो, अदब के दायरे में हो, तो बात करते हुए अच्छा भी लगे, थोड़ा सा समझ में भी आए। लेकिन इस तरह की चीज़ें देखकर कोई क्या ही बात करे, है ना? आप लोगों ने तो इजी अर्निंग का तरीक़ाकार इसको बना लिया। खैर, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लें खुद को। एक दूसरे को यूं रुस्वा कर रहे हैं जैसे कि एक दूसरे के कांड और घराने के जो तमाम तर राज हैं वो लाकर यूट्यूब पर ही आप लोगों को रखने हैं और अपना कंटेंट बनाना है इस तरह से। तो बाज आ जाइए भाई आप सारे। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर साजिद की वीडियो आई तो उन्होंने कहा था मैं वापस किसके कहने पर आया हूँ। तो भाई, आप किसी के कहने पर यूट्यूब छोड़ के गए थे क्या? मुझे पहले तो ये बता दीजिए। अगर किसी के कहने पर यूट्यूब छोड़ के गए थे तो लाजमी सी बात है उसने आपको कहा होगा जा जी ले अपनी ज़िंदगी, तो आप दोबारा से आ गए। अगर ऐसा नहीं है तो भाई आपकी खुद की मर्जी है, अपनी खुद की मर्जी से आप गए थे, अपनी खुद की ही मर्जी से आप वापस आ गए। लेकिन खैर, आपने कहा, आपको लोगों ने बहुत समझाया, लोगों ने कहा आप ऐसा ना करें, आपका चैनल जो है वो डाउन हो जाएगा, उसका जो रीच है वो कम हो जाएगी। रेवेन्यू कह रहे थे, क्या बोल रहे थे? आपको यही नहीं पता कि रेवेन्यू क्या होता है? कमाल है भैया, आप लोग माशाल्लाह से इतनी अच्छी अर्निंग करते हैं, इतना सब कुछ कमाते हैं, यूट्यूब सेलिब्रिटी हैं और आपको रेवेन्यू के बारे में ही नहीं पता। मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, जो चैनल रिगार्डेड होती हैं, वो तो आपको पता होना चाहिए और आप लोगों को बताएं। इस तरह के मामले होते हैं। तो खैर जी, इन्होंने कहा, लोगों ने कहा वो कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब व्लॉग डालेंगे नहीं तो आपका रेवेन्यू, आपकी अर्निंग जनरेट कैसे होगी, है ना?
तो इन्होंने कहा, फिर लोगों ने इनको बहुत समझाया तो इन्होंने कहा ठीक है भैया वापस आ जाता हूँ, अब ज़्यादा तो नहीं, महीने में 3 व्लॉग डाल दिया करूँगा, बाकी का जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा तो वो सितारा के व्लॉग में रहेगा। अब ये बात इन्होंने क्यों बोली है? क्योंकि लोग कहते हैं सितारा मिस्टर साजिद को खिला रही हैं या मिस्टर साजिद जो हैं उनके बल पर ऐश कर रहे हैं, तो इन्होंने दोबारा से जता दिया है कि ऐसा नहीं है। अगर मैं कुछ वहाँ से मुझे मिलता है, कुछ मैं उसके घर में रहता हूँ, सितारा का घर, इनका घर वैसे तो हम कहें तो एक ही है, लेकिन सितारा तो नहीं कहती, सितारा हमारा नहीं, सितारा अपना घर कहती हैं, उनका राइट है भाई। तो खैर इन्होंने कहा कि मैं सितारा के व्लॉग में ही कंट्रीब्यूशन किया करूँगा और मैं वहीं पर जो अपना एक पार्ट है ना वो प्ले किया करूँगा, तो आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल करें। मैं यूं ही बैठ कर हाथ पर हाथ सब कुछ नहीं, जो भी एक लाइफ है वो जी रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है। मुझे लगता है दोबारा से जो ऑडियंस है ना उसको समझा दिया। अच्छा, जो कमेंट बॉक्स था उसमें यही था कि ठीक है आइंदा से ख्याल रखिएगा, आप सितारा की ऑडियंस को हर्ट ना करें, इस तरह की कोई बातें ना करें। चंद एक और कमेंट था, अच्छा है तुम व्लॉग बनाओ और तुम्हें इसलिए सपोर्ट करें ताकि तुम सितारा से खर्चा ना लो कौसर का। अरे भाई ये तो खुद कह चुके हैं कि जो भी चैनल की अर्निंग आती है या जो भी इनके 2 घर हैं, ये इतने अरसे से उनको उनके हक के मुताबिक, हक होता है ना उसके मुताबिक अखराजात दे रहे हैं। इनका प्रीवियस व्लॉग देखिए तो, लेकिन खैर लोग उसी पर अड़े रहे और फिर इनकी जो व्लॉगिंग थी वही थी कि धूप में बैठा हुआ हूँ, बच्चों को बर्थडे पर ले गया, थोड़ा बहुत इन्होंने गार्डन दिखाया, थोड़ी बहुत इन्होंने कैश दिखाया कि जो माली है उसको पैसा देना है, मतलब ये इनका पैसा था जो ये बैंक के एटीएम से निकाल रहे थे। वैसे कह रहे थे कि यहाँ पर 2-3 बैंक हैं लाइन से, एक ही ब्रांच के तो 2-3 बैंक नहीं होते ना, और अगर 2-3 बैंक है तो आप तो सिर्फ उस बैंक से पैसा निकाल सकते हैं जिसमें आपका अकाउंट है। लाइन से 10 बैंक हो उससे आपका क्या लेना देना, मैं आपकी ये बात समझ नहीं पाई थी। खैर जी, इसी तरह इनका व्लॉग था। सितारा के व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं तो सितारा के व्लॉग में सबसे पहले सितारा का ड्रीम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ, फाइनली उनका ड्रीम हाउस उन्हें मिल गया है। लेकिन सितारा ने ड्रीम हाउस नहीं लिखा कहीं भी, उन्होंने न्यू घर लिखा है ना। अब तक मैं यही सोच रही थी, सितारा की किसी भी कैप्शन में ऐसा ही है ना, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। जैसे सितारा ने लिखा ग्रैंड एंट्री, और कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं लिखा कि उनका जो ड्रीम हाउस है वो ये है ना। तो अभी मेरे ख्याल में जो ड्रीम का सिलसिला है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अल्लाह जिंदगी दे, जिंदगी बखैर, हम भी यहीं, सितारा भी यहीं, तो देखते हैं अब सितारा का जो व्लॉग है वो हाउस और होम को लेकर किस ट्रैक पर जाता है। खैर, तो जो सितारा का व्लॉग है उसके बाद सितारा ने एक जो वीडियो डाला था उसमें मुस्तफ़ा के लिए उन्होंने बड़ा फैसला किया था। अब उस बड़े फैसले से रिलेटेड हमें कोई भी ना अमली इकदाम नज़र नहीं आया। मतलब मैं सोच रही थी शायद अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें वो मुस्तफ़ा को कोई एक मोबाइल ला कर देंगी, उस पर कोई एक लॉक लगाएंगी, और जब मुस्तफ़ा को यूज़ करना होगा तो वो लॉक जो है ना वही मिस्टर साजिद और सितारा को पता होगा और वो अनलॉक करके मुस्तफ़ा को दे देंगे, क्योंकि अभी उसकी स्टडीज़ हैं। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों का भी सिरे से कोई अता पता नहीं है, और तमाम तर जो चीज़ें हैं वो बस एक वीडियो का कंटेंट बना और फिर पता नहीं कहाँ गायब है। खैर जी, आज का जो व्लॉग है उसमें अम्मी का ड्रीम पूरा हुआ। मैं तो समझ रही थी अम्मी का ड्रीम उम्रा पर जाने का है, जैसे कि सितारा ने कहा था अब मैं अपनी अम्मी को उम्रा करवाऊंगी, है ना। तो वाकईतन जो एक खातून है जैसे सितारा की वालदा, उनका एक कितना टाइम मदीना में गुजरा है, उन्होंने वहाँ रोज़े रखे हैं, नमाजें पढ़ी हैं, तो वो इस कैफियत को जिस तरह समझ सकती है ना, कोई आम इंसान उस कैफियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो मुझे लगता है शायद कि अम्मी का ये ड्रीम होगा। लेकिन खैर, व्लॉग स्टार्ट होता है और वहाँ पर स्टार्ट में चीज़ें ना थोड़ी सी म्यूट हो जाती हैं, मुझे समझ में नहीं आया, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ ऐड हो गई हो कि सितारा ने वहाँ पर म्यूट कर दिया हो, है ना। तो फिर जो सितारा का व्लॉग था वो गार्डन से स्टार्ट होता है, गार्डन में ये लोग बैठे होते हैं और सितारा ने बताया इस तरह से यहाँ पर एक पूरा प्रॉपर सेटअप बनाना है। लेकिन फिलहाल हम लोग बैठ जाते हैं, धूप लेते हैं, सर्दियों की जाती हुई धूप है, जैसे मिस्टर साजिद ने इसी के एक क्लिप को कैप्चर किया था। खैर, उसके बाद सितारा घर में आती हैं और बताती हैं कि इस घर में आने के बाद सबका काम करने में बहुत दिल लग रहा है, क्योंकि जो लिविंग एरिया है जहाँ पर इनका डाइनिंग टेबल रखा है, वहाँ की जो विंडोज़ हैं वहाँ से धूप बहुत अच्छी आती है। तो सितारा, इससे पहले वाला जो आपका पड़ाव था उस घर में तो खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ थी, मतलब हवा और रोशनी का ऐसा प्रॉपर इंतज़ाम था
कि दिल खुश हो जाता था, है ना। तो वहाँ पर भी यही माहौल था और मुझे ये हलीमा याद आ गई जो कहती थी मैं यहाँ बैठकर लहसुन छीलती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो खैर काम तो उस घर में भी सबका दिल लगता था, लेकिन ये कहें कि यहाँ पर भी काम तो हर जगह करना है, कोई सा भी घर हो, छोटा हो बड़ा हो बहुत बड़ा हो, काम कहाँ पीछे रहता है ना। खैर, जो इससे पहले मैं एक यहाँ पर बात कर दूं, मिस्टर साजिद का जो व्लॉग था उसमें थोड़ी सी कंटिन्यूएशन थी उस चीज़ की कि जो उनके यहाँ सोलर पैनल्स हैं वो लग रहे हैं, और उन्होंने कहा यहाँ पर पहले ज़मीन पे जो है ना, वहाँ छत की रूफ टॉप जो वहाँ की ज़मीन है उस पर कुछ गार्डर वगैरह लगे थे, तो वो रिमूव करवा रहे थे, और वो जो अब पैनल्स हैं वो ऊपर लगेंगे, है ना। तो खैर, तो यहाँ पर सितारा ने कहा कि मटर वगैरह छील लिए हैं, सारा काम कर लिया है। सितारा किसने किया? मिस्टर साजिद ने किया, आपने किया, अम्मी ने किया, या फिर जो आपके घर पर हेल्पर है वही ये सारे काम कर रहा है, या फिर वो सिर्फ साफ सफाई के लिए है ना। ये चीज़ भी अब तक क्लियर नहीं हुई। खैर जी, उसके बाद जो सितारा हैं वो बाहर निकलती हैं, कहती हैं कि अम्मी जो है वो धनिया तोड़ के ला रही हैं। अम्मी हैरत से पूछती हैं कहाँ जा रही हो बेटा? तो कहती हैं अम्मी अभी जा रही हूँ, काम है। और मैं हैरान होती हूँ सितारा, आप जब भी बाहर जाती हैं तो थोड़ा सा अपनी अम्मी को भी साथ ले जाया करें, बहुत हुआ तो वो बाबर के घर चली जाती हैं, अदरवाइज वो घर में ही रहती हैं, है ना। तो उनका भी थोड़ा दिल बहलेगा, उन्हें भी थोड़ा सा शहर देखने का मौका मिलेगा, बाजार देखने का मौका मिलेगा, मॉल्स देखने का मौका मिलेगा, थोड़ा सा तबीयत में ना चेंज आएगा। ऐसा है कि आप तो जा ही रही होती हैं कार में, तो अगर अम्मी को भी बिठा लिया तो कोई उसमें नहीं है, और अम्मी की भी राय मशवरा हो गया, अम्मी ने भी कोई चीज़ देख ली, हो सकता है उनका भी कुछ लेने का अपनी पसंद से दिल चाहता हो, है ना। ये वाला सिलसिला भी है, मैंने पहले भी कहा था। फिर आपने कहा कि जो मुस्तफ़ा है ना वो काम कर रहा है और अम्मी ने उसको काम पे लगाया है, कुछ लहसुन की गुदाई ज़मीन की कर रहा है, खुदाई गुदाई क्या कहते हैं। तो वहाँ पर सितारा कुछ बातें बताने लगी खेती बाड़ी से रिलेटेड, और मुस्तफ़ा वहीं बैठा था। सितारा ने कहा ये बहुत अच्छा शौक है बेटा, और मोबाइल से बेहतर है कि तुम यहाँ पर अपना वक्त दिया करो, और छुट्टी है। तो सितारा, अब तो एग्जाम्स होने वाले हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, तो वो तो अपना एक एक लम्हा उनके लिए इतना कीमती होता है। इस पूरे जो आपकी रूटीन है उसमें मुस्तफ़ा हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने उसका कोई स्टडी रूम बनाया हो, आपने कहा हो यहाँ पर मुस्तफ़ा बैठा है, पढ़ रहा है, उसके एग्जाम्स हैं, मैथ्स है, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको जाहिर सी बात है माशाल्लाह इतना बड़ा घर है, तो वहाँ पर पढ़ने के लिए एक प्रॉपर सुकून भी है, इत्मीनान भी है। ये तमाम तर चीज़ें आपकी तरफ से मुझे मिसिंग नज़र आती हैं। खैर जी, उसके बाद आपने कहा कि बहनों का ख्याल रखना, बहनों का ख्याल रखना, मैं ज़रा काम से जा रही हूँ। उसके बाद जी सितारा निकली राजा बाज़ार, और सितारा ने कहा कि यहाँ पर उनके ड्रीम बर्तन जो हैं वो मिल रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ पतीले चाहिए, और जो मॉल्स हैं वहाँ पर वो है भी नहीं, और जाहिर बात है मॉल्स का अलग मयार होता है ना। और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो लोकल मार्केट्स में मिलती हैं। इसी तरह के जो कपड़े लगते हैं वो भी आप जाएं मॉल्स के अलावा तो आपको बहुत वैरायटी मिलेगी, ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है। यहाँ कराची में भी इसी तरह बर्तनों की शॉप है, हर जगह पर है, जगह जगह पर जो बाज़ार हैं मॉल्स के अलावा जो मेन बाज़ार होते हैं वहाँ पर आराम से मिलते हैं। जिस तरह आपने ये राजा बाज़ार का दिखाया, देगचे, देगचियाँ और स्टील के बर्तन, ये तमाम तर चीज़ें। तो सितारा ने कुछ वहाँ से स्टफ़ ख़रीदा, कुछ वहाँ से लाइटनिंग का सामान ख़रीदा, जो रमज़ान में हमारे व्लॉगर्स जो हैं स्पेशल एफ़र्ट डालते हैं डेकोरेशन के लिए। खैर जी, उसके बाद ये बैक होती हैं, वापस आती हैं, और अम्मी को कहती हैं, अच्छा थोड़ा सा साजो सामान भी लिया ना इन्होंने। फिर अम्मी किचन में खाना बनाए रेडी खड़ी होती हैं, और अम्मी को कहती हैं कि अम्मी आज आपका दिल खुश हो जाएगा, मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीद के लाई हूँ। वहाँ पर इन्होंने कुछ थालियाँ ख़रीदी हैं कि इसमें इंडियन लोग खाते हैं। बेसिकली सितारा ऐसा है ना कि अब इतना एडवांस हो चुका है सब कुछ कि यहाँ पाकिस्तान में भी ना आप देखती हैं कुकिंग शोज़ होते हैं, और फिर बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि चैनल्स बनाती हैं, तो वहाँ पर इस तरह पूरा एक प्रॉपर, अब तो रेस्टोरेंट्स में भी है कि थालियों में खाना सर्व करना प्रॉपर कुजीन के अंडर, तो उसमें ये तमाम तर चीज़ें मिल जाती हैं, और कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। आपका मैं कमेंट पढ़ रही थी, तो मैं आपका कमेंट पढ़ रही थी, वहाँ पर किसी ने लिखा था, वो आईडी उनका मैं नाम हमेशा भूल जाती हूँ, उन्होंने लिखा था कि अगर कोई हमारा व्लॉगर पाकिस्तान को इतना प्रमोट करे ना तो हमारे लोग उसको मतलब लग पता जाए। तो पता नहीं ऐसा क्या है, लेकिन खैर सितारा कह रही थी कि अम्मी इसमें इस तरह खाते हैं और अब से हम लोग खाया करेंगे। अच्छी बात है, स्टील की रेगुलर प्लेट्स भी आती हैं, ये थोड़ा थाली स्टाइल का था,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, और सितारा को लगता है कि सितारा इसको मतलब इस तरह से दिखा रही हैं कि अब हम लोग ऐसे खाया करेंगे, तो सितारा की चॉइस है भाई। सितारा की ऑडियंस बहुत सारी है, तो इंडिया से तो मेरे ख्याल में सितारा इसलिए ये बात कर रही थी। खैर जी, अम्मी कहने लगी यहाँ पर कि ये प्लेट्स अगर गाँव जाए ना तो वहाँ से यूं गायब हो जाए, तो मुझे बहुत बुरा लगा। आप लोग गाँव जाते हैं, गाँव वालों को आप लोग कहते हैं प्योर रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वो आपकी इतनी आओ भगत करते हैं, और अपने व्लॉग्स में बैठकर आप अपने ही गाँव वालों को इस तरह से कह रहे हैं कि वो तो चोर हैं, वो तो सामान चुरा के ले जाते हैं। चलो सितारा कहती थी, अम्मी भी ये बात कह रही हैं, सच में मुझे बड़ा अजीब लगा। इस तरह से नहीं करते, इस तरह से बातें नहीं करते। क्या उन्होंने कभी कोई चीज़ देखी नहीं है, या वो एकदम से कोई डकैत है, क्या है कि आप लोग जाएंगे तो आपका सामान चोरी कर लेंगे, है ना? आपके सामान की हिफाजत खुद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? तो जब आप ही केयरलेस रहें, तो अगर कुछ इधर से उधर हो जाता है तो खुदारा इस तरह से उनको चोर तो डिक्लेयर मत करें, और आप लोग हंस रहे हैं, मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी। उसके बाद सितारा ने कहा, अम्मी ये आपका किचन है, दाल आपके लिए आ गई है। मैं बड़ी हैरान, सितारा अम्मी का किचन है, मतलब आपने किचन टोटली अम्मी के हवाले कर दिया। अम्मी क्योंकि खाना बनाने में इंटरेस्टेड हैं, और अम्मी अगर लगता है कि वो ये चीज़ आप लोगों के लिए करके खुश हैं तो उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन इसी चीज़ को लेकर कितना मुद्दा बनाया गया था कि अम्मी की एज हो गई है, अम्मी से अब कोई काम नहीं होता, लेकिन अभी जो अम्मी है वो टोटल किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हैं। तो आप राजी, अम्मी राजी, तो क्या करेगा काजी, है ना? लेकिन सितारा ने कहा जो ऊपर वाला किचन है उसको भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रमज़ान में नीचे वाला जो सिलसिला है, स्टोव है, ये सब कुछ है, ये बहुत कम पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। तो सितारा सामान और जो मसले हैं उसको फैलाता कौन है, यहीं पर एक एक्स्ट्रा स्टोव रख लें। अब नीचे से ऊपर एक अलग किचन होगा, ऊपर अलग कुकिंग होगी, अगर एक और फ्लोर होता तो उस पर अलग कुकिंग होती। ये कुछ अजीब नहीं है, मतलब जो समझदार लोग होते हैं वो तो अपना काम समेटते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं। खैर जी, तो सितारा ने यहाँ पर अम्मी से कहा ये दाल जो है ना अम्मी बनाकर बांटा करेंगी, और अम्मी जब से खीर बनाती हैं तब से बहुत बरकत हुई है, और ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हुआ है, ख्वाहिशात पूरी होना स्टार्ट हो गई हैं। लोग तो कह रहे थे सितारा कि आपका सब्र रंग ला रहा है, और आप कह रही हैं कि अम्मी की जो बनाई गई खीर है ये उसका कमाल है। खैर जी, अल्लाह किसकी जो नीयत है उसको कबूल कर ले, और किसका जो किया है वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो रहा है, किसका कितना सब्र है, किसका कितना एक कंट्रीब्यूशन है, ये हम नहीं जानते, है ना? और खीर से याद आया मुझे थोड़ा सा, कल अम्मी ने जो चावल चढ़ाया हुआ था ना, मैं सुन नहीं पाई थी, मैं तो समझी थी वो पूरी रेडी हो गई है, अब उसको घोटना बाकी है। अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, बट वो चावल गल रहा था, चावल को सॉफ्ट किया जा रहा था, फिर उसके अंदर दूध और चीनी ये अम्मी को ऐड करना था। दैट्स द रीज़न लोग कहते हैं सितारा ये कैसी खीर है बगैर दूध और चीनी के। कभी भी आपने ना कंप्लीट नहीं दिखाया कि इसमें इतना दूध हमने ऐड किया है। तकरीबन 2-3 किलो चावल तो वो होगा, है ना? जिस हिसाब से उबलने के बाद था, सॉफ्ट हो गया था। तो खैर, इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर आप कोई चीज़ अल्लाह की राह में दे रहे हैं ना, तो उसमें कहते हैं ना दुगना ऐड कीजिए। अगर हम दावत करते हैं अपने घर पर, कुछ इस तरह की चीज़ करते हैं, हम कितना कुजीन का ख्याल रखते हैं। अगर खाना है तो उसमें जो मीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो बिरयानी के अंदर, अगर सालन है तो वो बेहतरीन हो। तो जब तकसीम किया जाए तो मेरे ख्याल में उसी लेवल का किया जाए। जैसे अभी आप दाल तकसीम करेंगी तो सितारा दाल तो बेचारे गरीब गुरबा खाते ही रहते हैं, कुछ अच्छा कभी बना कर ना तकसीम करें तो मेरे ख्याल में वो भी एक ज़रा उनके लिए अच्छा रहेगा, जो इर्द गिर्द के मजदूर हैं खुश हो जाएंगे, है ना? तो खैर जी, सितारा ने कहा कि ये अम्मी का किचन है और अम्मी खुश, तो बाकी क्या कह सकते हैं। फिर सितारा आई और देगचियाँ उन्होंने दिखाई, एक वो बिरयानी की देगची लाई हैं, एक पुलाव की, एक सालन की, स्टील के ग्लासेस, और मुस्तफ़ा शूट कर रहा था। पहले ये काम मुझे लगता है हलीमा किया करती थी, अभी हलीमा चली गई है ना, तो शूटिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुस्तफ़ा के ज़िम्मे आ गई है। बर्तन नो डाउट माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, बट सितारा आप एवरी टाइम इतने बर्तन लेती हैं, फिर बर्तन कहाँ चले जाते हैं, है ना? ये मुझे नहीं समझ में आता। आपने प्लास्टिक से स्टील पे आई हैं, लेकिन अभी लास्ट डेज आप खुद प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी, बॉक्सेस लेकर आई थी, और कुछ गरम करने के लिए खाना, कुछ उसमें गरम रहे, तो पता नहीं आप खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। बर्तन नो डाउट माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, और सितारा जो आपने देग ली थी फिर वो क्यों ली थी, मुझे ये भी समझ में नहीं आता है। खैर जी, आपका पैसा आपकी मर्जी।
तमाम तर जो बर्तन है मुझे भी बहुत पसंद आया और अम्मी की खुशी दीदनी थी। अम्मी ने कहा अब रमज़ान में सब कुछ निकालेंगे, तो चले जी, जब निकालेंगे, जब अम्मी का किचन स्टार्ट होगा और वहाँ पर अब देखते हैं किस तरह तमाम तर चीज़ें होती हैं, तो हम भी देख लेंगे। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।